Hello students, myself Suman. Welcome to my channel Study with Suman. Dear students, in this video, we will read Class 8th English Supplementary Book It So Happened of NCERT pattern. Dear students, we will read Chapter 7, The Open Window. In my previous video, I explained first part of this chapter. In this video, we will continue this chapter with its second part. Let's start. Mrs. Appleton comes down at last and inadvertently confirms her niece's story. मिसेस एपल्टन अंत में नीचे आई और उन्होंने अनजाने में ही अपनी जो नीस थी उसके द्वारा बताई जाने कहानी, जो उसकी भतीजी कहानी बता रही थी, उसे कंफर्म किया क्या ये जो बोल रही है वो सच है. फ्रैम्पटन ट्राइज टू एक्वाइंट हिज होस्ट विद द नेचर ऑफ हिज एलिमेंट. फ्रैम्पटन ने अपनी होस्ट जो मेजबान थी यानी कि मिसेस एपल्टन, उन्हें अपनी बीमारी के बारे में बताने की कोशिश की. थ्रू द ओपन विंडो ही कैन सी थिंग्स दैट वर्सन हिज नर्व्स. खुली खिड़की में से उसने कुछ ऐसी चीज़ें देख सकता था. उसने ऐसी चीज़ें देखी जिसने उसकी परेशानी को और ज़्यादा बढ़ा दिया. नाउ शी ब्रोक ऑफ विद अ लिटिल शडर. शडर मतलब होता है थोड़ा कंपना कांपना. तो जो नीज थी वो हल्का सा कांपते हुए चुप हो गई. इट वॉज अ रिलीफ टू मिस्टर फ्रैम्पटन when the aunt bustled into the room with a whirl of apologies for being late in making her appearance. तो यहाँ पर इट वॉज अ रिलीफ. अब किसे राहत मिली? फ्रैम्पटन को, उसकी स्टोरी से. जब उसने क्या हुआ, जब आंट बस्टर्ड इनटू द रूम, आंट जो है आवाज़ करते हुए कमरे में आई और आकर वो माफ़ी मांगने लगी फॉर बीइंग लेट इन मेकिंग हर अपीयरेंस. वहाँ पर लेट आने के लिए, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए, कि वहाँ पर लेट पहुँचने के लिए वो माफ़ी मांगने लगी. किससे मांगने लगी? फ्रैम्पटन से. आई होप वेरा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू, शी सेड. उसने कहा मुझे उम्मीद है कि वेरा ने आपका जो है मन बहलाया होगा. अभी वेरा कौन है? वेरा नाम है उस नीस का, उसके भतीजी का. किसकी? मिसेस एपल्टन की जो भतीजी है उसका नाम है वेरा. शी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग सेड फ्रैम्पटन. वो बहुत अच्छी लड़की है, फ्रैम्पटन ने कहा. आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो सेड मिसेस एपल्टन ब्रिस्कली. इसका मतलब जल्दी से मिसेस एपल्टन ने कहा मुझे उम्मीद है कि आपको इस खुली खिड़की से कोई परेशानी नहीं हुई होगी. My husband and brothers will be home directly from shooting. मेरे पति और भाई यहीं से सीधे अपने शिकार से वापस आएंगे. And they always come in this way. और वो हमेशा इस रास्ते से वापस आते हैं. They have been out for a snipe in the marshes today. वे आज मार्शेस में यानी कि दलदल में, स्नाइप्स यानी कि जो पक्षी ऐसे हैं जो जल पक्षी हैं, कुछ वाटर बर्ड्स का शिकार करने के लिए वो बाहर गए हैं. सो दे विल मेक अ फाइन मेस ओवर माई पुअर कारपेट्स. और वो आकर मेरे सारे जो कारपेट्स हैं, कालीन है, उसका बुरा हाल कर देंगे यानी कि उसको गंदा कर देंगे. सो लाइक यू मैन फॉक इजंट इट. जैसे कि आप मैन फॉक यानी कि पुरुष लोग करते हो, क्या ऐसा नहीं है? शी रटल्ड ऑन cheerfully about the shooting and the scarcity of the birds. उसने क्या की? रटल्ड ऑन cheerfully, प्रसन्नता से बात करती रही. किसके बारे में? about the shooting, शिकार के बारे में. and the scarcity of birds, और पक्षियों की कमी के बारे में. यानी क्योंकि उस समय क्या था? विंटर था. एंड द प्रोस्पेक्ट्स फॉर डक इन द विंटर, सर्दियों में डक और बर्ड्स के कमी के बारे में, यानी कि उनके कम मिलने के बारे में बात करने लगी. क्योंकि विंटर में क्या होता है, जब बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, वो वहाँ से क्या करते हैं, चले जाते हैं दूसरी जगह पर. इसलिए वहाँ पर जहाँ सर्दी ज़्यादा होती है वहाँ पर ऐसे पक्षी जो हैं, जलीय पक्षी, कम मिलते हैं. उसे बता रही है. टू फ्रैम्पटन इट वॉज ऑल प्योरली हॉरिबल. फ्रैम्पटन के लिए सब बिल्कुल बहुत डरावना लग रहा था. ही मेड अ डेस्परेट बट ओनली पार्शियली सक्सेसफुल एफर्ट टू टर्न द टॉक ऑन टू अ लेस गैसली टॉपिक. ही मेड अ डेस्परेट यानी कि उसने कोशिश की, ओनली पार्शियल सक्सेसफुल एफर्ट, उसने कोशिश की कि थोड़ी सी, कि वो इससे लेस गैसली यानी कि कुछ कम डरावने विषय पर बात की जाए, जिससे उसे केवल थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ी सफलता मिली. He was conscious that his hostess was giving him only a fragment of her attention. उसे इस बात का अच्छे से मालूम था कि उसकी जो मेज़बान थी वो उसकी ओर जो है बहुत कम ध्यान दे. फ्रेगमेंट ऑफ अटेंशन, वो केवल उसकी ओर बहुत कम ध्यान दे रही थी. एंड हर आइज वर कॉन्स्टेंटली स्ट्रेइंग पास्ट हिम टू द ओपन विंडो. और उसकी आंखें जो थी वो उस खुली खिड़की से के बाहर देख रही थी. एंड द लॉन बियॉन्ड, उसके बाहर जो बगीचा था उसकी तरफ जो वो लड़ी देखी जा रही थी, बजाय कि वो मिस्टर जो फ्रैम्पटन है उनसे बात करने के.
It was certainly an unfortunate coincidence that he should have paid his visit on this tragic anniversary. Yeah, अब ये निश्चित से certainly अनफॉर्चुनेट बहुत ही दुर्भाग्यशाली कॉन्सिडेंस था, संयोग था कि वह ट्रेजिक एनिवर्सरी उस दुखद घटना की एनिवर्सरी पर वहाँ पर आया था, उनसे मिलने आया था। द डॉक्टर्स एग्री इन ऑर्डरिंग मी कंप्लीट रेस्ट। डॉक्टर्स ने मुझे कंप्लीट रेस्ट करने के लिए कहा है। एन एब्सेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट, किसी प्रकार से मानसिक परेशानी से दूर रहने से, एंड अवेयरनेस ऑफ एनीथिंग इन द नेचर ऑफ वायलेंट फिजिकल एक्सरसाइज, और किसी प्रकार के बहुत ज़्यादा फिजिकल जो इनके काम करने से मना किया है। इस बात पर भी कहा है कि मुझे ज़्यादा भी काम नहीं करना चाहिए, ना ही ज़्यादा वायलेंट ना ही हिंसक बातें करनी चाहिए, ना ही फिजिकली कुछ काम करना चाहिए। अनाउंस फ्रैम्पटन ने इस बात की उसने बात कही, हु लेबर्ड अंडर द टॉलरेबली वाइड स्प्रेड डिल्यूजन that total strangers and chance acquaintances are hungry for the least detail of one's ailments and infirmities. Now, who labored अंडर द टॉलरेबली वाइड स्प्रेड, यानी कि जो टोटल स्ट्रेंजर्स हैं, ठीक है, वो इस बात को बताने का प्रयास कर रहा था, इस यानी कि जो लेबर जो जिसे हम सह सकते हैं, टॉलरेबली यानी कि सहना, सॉरी सहने वाली, वाइड स्प्रेड उस व्यापक डिल्यूजन जो भ्रम था सबके मन में फैला हुआ था कि स्ट्रेंजर्स जो हैं जो पूरी तरह से अपरिचित व्यक्ति हैं, और दूसरे कौन से हैं, एंड चांस एक्सपीरियंसेस, और जो संयोग से मिलते हैं, ठीक है, उन लोगों में आपके रोगों एलिमेंट्स एंड इन्फॉर्मिटीज उनकी कठिनाइयाँ, देयर कॉज उनके कारण, और उपचार के बारे में नहीं, यानी कि उनके जो इलाज होता है, टोटल स्ट्रेंजर्स लोग जो होते हैं उनके विचार के उनकी उपचार के, यानी कि उनके इलाज के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं। ऑन द मैटर डाइट, भोजन के बाद इनकी जो आहार होता है उसके मामले में दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट, उनमें इतनी आपस में सहमति नहीं होती। वो बोलता रहा, ही कंटिन्यूड, नो सर मिसेस एबर्टन, मिस एबर्टन ने कहा नहीं, on a voice which only replaced a yawn at the last moment. क्या मतलब होता है उबासी लेना। उसने एक ऐसे समय में कहा जैसे लास्ट में उबासी आ गई। then she suddenly battened into alert attention. अचानक ही वो सावधानी से, उसके चेहरा था वो चमक उठा, but not to what the Frampton was saying, लेकिन उसकी तरफ नहीं जो Frampton कह रहा था। और क्या था वो, here they are at last, she cried, वो जोर से चिल्लाई, आखिर वो आ गए हैं, just in time for tea, चाय के समय पर, and don't they look as if they were muddy up to the eyes, और ऐसा क्या, वो कीचड़ में आंखों तक सने हुए, क्योंकि उनकी आंखों तक पूरे शरीर जो है वो कीचड़ में सना हुआ था, कीचड़ से वो अच्छे से लथपथ हुए पड़े थे। Now, Frampton shivered slightly and turned towards her niece with a look intending to convey sympathetic comprehension. Frampton said shivered, वो हल्के से कांपा, और वो अपनी संवेदना सिंपैथेटिक व्यक्त करने के लिए उसकी भतीजी की तरफ मुड़ा। द चाइल्ड वॉज स्टेयरिंग आउट द ओपन विंडो विद द डेस्ट हॉरर इन हर आइज। जो बच्ची थी, वो जो लड़की थी, वो आंखों में उसके डर था, वो खिड़की से भागते हुए देख रही थी। डेस्ट हॉरर, आंखों में डर नजर आ रहा था। चिल शॉक ऑफ नेमलेस फियर, ठीक है, तभी एक नेमलेस फियर, एक अनजान डर से वो भी ठंडा पड़ गया। कौन, फ्रैम्पटन swung round in his seat, अपनी सीट में वो पीछे से घुमा, and looked in the same direction, उसने पीछे से देखा। In the deepened twilight, three figures were walking across the lawn towards the window. उस डीपनिंग, उस धुंधले प्रकाश में, क्योंकि शाम हो चुकी थी, वहाँ पे तीन आकृतियाँ, फिगर जो थी वो लॉन में से होकर खिड़की की ओर आ रही थी। They all carried guns under their arms. उन सब ने अपनी बाजू पर गन्स पहन पकड़ी हुई थी। And one of them was additionally burdened with a white coat. और में से एक के कंधों पर, hung over his shoulders, उसके कंधों पर एक वाइट कोट लटका हुआ था, मतलब पकड़ा हुआ था। A tired bronze spaniel kept close at the heels. एक थका हुआ ब्राउन कलर का स्पैनियल कुत्ता था, वो उनके कदमों के साथ साथ चल रहा था। Noiselessly they neared the house. बिना कोई आवाज किए वो घर तक आए। And then a hoarse young voice chanted out of the dusk. तब धुंधले प्रकाश में से एक आवाज आने लगी। I say Bertie, why do you pound? Bertie, मैं कहता हूँ तुम क्यों उछलती हो? Now Frampton grabbed wildly at his stick and hat. और फ्रैम्पटन ने
पूरी शक्ति के साथ क्या पकड़ा, अपनी स्टिक पकड़ी और हैट पकड़ी। द हॉल डोर, द ग्रेवल ड्राइव एंड द फ्रंट गेट वर डिमली नोटेड स्टेजेस इन हिज हेडलॉन्ग रिट्रीट। हॉल डोर, बड़े कमरे का दरवाजा, ग्रेवल ड्राइव, पथरीला रास्ता, एंड द फ्रंट गेट, जो मुख्य दरवाजा था, वर डिमली नोटेड स्टेजेस इन हिज हेडलॉन्ग रिट्रीट, मतलब वो बिना देखे ही भागने में वो उसने पार कर लिया, अंधाधुंध भाग गया, वो डर के मारे भाग चुका था वहां से। A cyclist coming along the road, सड़क पर आते हुए एक साइकिल से had to run into the hedge, उस साइकिलिस्ट को झाड़ी में जाना पड़ा, क्यों, to avoid imminent collision, ताकि वो उससे किसी फैम्पटन से टकराना चाहिए। वो अपना बचाता हुआ झाड़ी में चला गया, उनकी गिर गया। Here we are, my dear, said the bearer of the white Macintosh coming in through the window. वो कहते हैं, डियर, हम आ गए हैं। उस आदमी ने बोला जिसने अपने बाजू शोल्डर पर क्या रखा हुआ था, व्हाइट कोट रखा हुआ था। कमिंग थ्रू द विंडो, अंदर आते हुए खिड़की से। हु वाज दैट हु बोल्टेड आउट एज वी केम अप, वो व्यक्ति कौन था जो हमारे यहाँ आने से भाग गया, आने से पहले यहाँ से चला गया। अ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, अ मिस्टर नटल, एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अति साधारण आदमी। मिस्टर नटल said Mrs. Shepherd. He could only talk about his illnesses. वो केवल अपनी बीमारी के बारे में ही बात कर सकता था। And dashed off without a word of goodbye or apology when you arrived. और ये जब आप लोग आए, जब तुम आए यहाँ पर, तो वो बिना किसी को अलविदा कहे या किसी से क्षमा मांगे, किसी से माफ़ी मांगे, वो यहाँ से चला गया। One would think he had seen a ghost. कोई सोचेगा कि उसने किसी भूत को देख लिया है। I expect it was a spaniel, said the niece calmly. और उस भतीजे ने क्या कहा शांत भाव से, कि मुझे उम्मीद है कि वो स्पेनियल से डर गया था। He told me he had a horror of dogs. उसने बताया था कि वो कुत्तों से डरता था। He was once hunted into a cemetery where somewhere on the banks of the Gangas by a pack of dogs. समझा है कि एक बार गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी के किनारे पर कुत्तों ने उसका पीछा किया था और उसे सिमेट्री यानी कि उसे कब्रिस्तान तक पहुंचा दिया था, बहुत ज़्यादा भगाया था। And had to spend the night in a newly dug grave with the creatures snarling and grinning and foaming just above him. और उसे पूरी रात एक नई खुद ही कब्र में बितानी पड़ी थी, ठीक है। By the creatures snarling and grinning, और जब वो creatures, जो प्राणी थे, जो डॉग्स थे, वो उसके ऊपर जो कहते थे snarling, गुराते रहे, grinning, अपने दांत पीसते रहे, जैसे कि गुस्से से देखते रहे, and foaming, अपने मुंह से वो झाग गिराते रहे, enough to make anyone lose their nerve. तो यह सब किसी भी व्यक्ति को उसका मानसिक संतुलन खराब करने के लिए, यानी कि उसको परेशान करने के लिए इतना काफ़ी था। जब डॉग्स उसके ऊपर पीछा कर रहे थे और वो एक नई खुदी हुई कब्र में जाकर छुप गया था, यहीं कुत्ते में खड़े रहे, इससे वो बहुत डर गया था और उसके दिमाग पर असर पड़ गया। रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वॉज हर स्पेशलिटी। इतने कम समय में कोई भी एक छोटी कहानी, एक मनोरंजक कहानी बनाना जो था उसकी स्पेशलिटी, विशेषता थी। किसकी? मिसेस सेबल्टन की। So dear students, here this lesson ends. I hope all of you have understood it very well. Do like, share and subscribe my channel Study with Suman. Thank you.